गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मिस्टर लैन अपने पैसों के गुरूर में कुछ ज़्यादा ही चूर है। उन्हें लगता है कि वो पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हैं। इंसान की मेंटल हेल्थ कोई खिलौना नहीं जब उसे खरीद के दे दो, या फिर ऐसी कोई चिप भी नहीं जिसे आप डाउनलोड या फिर डिलीट कर दो। पर ये बात अमीर लोगों के दिमाग में आएगी कहाँ से जब सब में पैसा ही भरा होगा। अब फिर से चिल्लाने लगते हैं पे, तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहे हो। आखिर मैं तुमसे कोई डरता नहीं हूँ। अगर मैं चाहूँ तुम्हारा ये हॉस्पिटल बस 2 मिनट में बंद करा सकता हूँ। तुम शुक्र मनाओ कि अब तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। लड़ाई और आगे बढ़ती उससे पहले ही लैन कुरैन आके वहाँ पे सब कुछ शांत करवाते हैं। कुरैन अब मिस्टर लैन को कहते हैं, तुम चुप हो जाओ, ये तुम सब कुछ क्या कहे जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जिस पर्सन ने तुम्हारी बेटी की जान बचाई तुम उसी पे गुस्सा कर रहे हो। आखिर इसमें उसकी क्या गलती है। और मेरे को पहले ही वही ने सब कुछ बता दिया था। मुझे मालूम था कि लैन चैन की क्या कंडीशन है। लैन अपना आवाज़ अब फिर स्लो डाउन करते हैं और कहते हैं, अगर ब्रदर आपको मालूम था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया। उनकी आवाज़ में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उन्होंने कहते हैं, ये सारी बातें यहाँ करने की सही जगह नहीं है, हम चलो कहीं और चलते हैं। और वो मिस्टर लैन को वहाँ से लेके जाने लगते हैं। मैडम लैन जो वहीं खड़ी थी और सारा तमाशा देख रही थी, अब वो अपने बेटे के पास जाने लगती हैं। जब भी वो इनके पीछे छुपा हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। यहाँ पे इन लोगों की लड़ाई देख के यहाँ पे जो इतने ज़ोर से चिल्ला रहे थे उन्होंने उसे डरा दिया था। अब लैन चैन की तरफ टर्न होता है, उन्हें काम डाउन करवाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। उन्होंने बहुत टाइटली वहीं को पकड़ा हुआ था। वहीं कहता है, आप चिंता मत करो, यहाँ पे हम सब हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, और अभी आप यहाँ रेस्ट करो। यहाँ पे वो उन्हें अब फिर से कुछ मेडिसिन देते हैं और मैडम लैन की तरफ वहीं मुड़ते हुए कहते हैं कि आप इनका ध्यान रखना। और अब ये कह के वहीं वहाँ से जा रहा था क्योंकि अब यहाँ पे कुछ और उसके लिए करने का है ही नहीं। और वहीं ने एक नर्स को बोल दिया था कि इनके डिस्चार्ज पेपर्स रेडी किए जाएँ। यहाँ पे अब सब लोग को लग रहा था कि मुसीबत अब थोड़ी शांत होगी क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके हॉस्पिटल में ऐसे लोग बार बार आए। उन सबका मूड आज ख़राब हो चुका था। सच में इतने रिच पर्सन्स आते ही क्यों हैं जब उन्हें यहाँ पे किसी पेशेंट की कदर ही नहीं होती। डॉक्टर तो सबके लिए इक्वल होता है, अमीर और गरीब के लिए, बट ये पैसा बीच में कहाँ जाता है। यहाँ पे पूरे स्टाफ के बीच में यही बात चल रही थी कि अमीर लोगों का दिमाग सच में घुटनों में भी नहीं होता है। ऐसा लगता है पैसा इनके दिमाग में ऐसा छा गया जैसे मकड़ी का जाला जो हटने का नाम ही नहीं लेता। किसी इंसान के इमोशंस तो इन्हें नज़र ही नहीं आते हैं। किसी की जान बचाना और ऑपरेशन करना इतना ही आसान होता है तो क्यों ना वो कर ले। कितना स्ट्रेस होता है। तरफ से पेशेंट्स की फैमिली प्रेशर डालती है, दूसरी तरफ से करियर का टेंशन कि कहीं ये सर्जरी या फिर ये ऑपरेशन फेल ना हो जाए, करियर तबाह हो सकता है। यहाँ पे करियर दाव पे लगा होता है। करियर के साथ साथ एक इंसान की ज़िंदगी की बात है, कोई ज़िंदगी है, ये कोई खेल तो नहीं। वहाँ पे आज स्टाफ सारे ही बहुत गुस्से में थे, पर अब वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते। इन अमीर लोगों से कौन ही पंगा ले। वो लोग वहीं की बात मानते हैं और अब यहाँ पे सब लोग जा रहे थे, पर यहाँ पे लैन से जानता वहीं का पीछे नहीं छोड़ रहे थे। उन्हें बेड पे रहना था, पर वो बेड पे छोड़ के वहीं जहाँ जा रहा था उनका पीछा कर रहा था। वहीं का दिमाग भी सच में ख़राब हो गया था। और यहाँ पे वेंचिंग अब आयन को लेकर यहाँ पे विंग के रूम में उसका वेट करी थी। विंग अपने रूम में आता है। यहाँ पे लैन चैन उसका तब भी पीछा कर रहे थे। विंग उन्हें बहुत बार बोल चुका है वो ना करें, पर वो तब भी पीछा कर रहे थे। और उसके पीछे पीछे यहाँ पे मैडम लैन भी अपने बेटे का पीछा कर रही थी। वो कुछ कह नहीं रही थी, बस अपने बेटे को देख रही थी। रूम में आता है तो आयन उसे डैडा कह के उसके घर भाग के आने लगता है, जिसके साथ अभी वेंचिंग और वेंचो खेल रहे थे। यहाँ पे वो इनका सारा स्ट्रेस एक पल में दूर हो जाता है। वो स्माइल करते हुए आयन को अपनी गोद में उठा लेता है, उसके चिक्स पे किस करता है, उसके फट पे किस करता है और फिर उससे पूछता है कि आयन का डे कैसा गया। आयन स्कूल में आज उसने क्या किया, कितना मस्ती की और कौन से नए फ्रेंड्स बनाए, ये सारी बातें वह आयन से पूछ रहा था। और यहाँ पे आयन भी सब बता रहा था और लैन चैन भी पीछे ही खड़े हुए थे। यहाँ पे लैन चैन भी अब विंग के हाथ पकड़ लेते हैं। कहता है, डैडा डैडा अब मुझसे भी बात करो, आयन के साथ साथ अब मुझसे भी बात करो। यहाँ पे ये बात सुन गए कि अब उसके डैडा को कोई और भी डैडा कह रहा है। आयन बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है। आयन अब लैन चैन का हाथ अपने डैडा से दूर करता है। माइन डैडा मेरे डैडा है, तुम्हारा डैडा नहीं है। यहाँ पे लैन चैन कहते हैं कि नहीं मेरे डैडा है। आयन कहता है, आप लोग इतने बड़े हो, आप अपने मम्मा पापा के पास जाओ ना, आप मेरे डैडा के पास क्यों आए हो और आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, आप मुझे चिढ़ा रहे हो, मैं उससे बात नहीं करती। और यहाँ पे आयन
अब वहीं का फेस अपनी तरफ करता है और कहता है डाडा डाडा आप भी इनसे बात मत करना, यहाँ उनको चिढ़ा रहे हैं, यहाँ उनको बुली कर रहे हैं। यहाँ पे वेंग भी स्माइल करते हुए हाँ बोल देता है। यहाँ पे अब लंचन रोने ही लग जाते हैं कि वेंग अब उससे बात नहीं करेगा। वो कहता है कि नहीं डाडा आपको मुझसे भी बात करनी होगी। और यहाँ पे वो बहुत तेज़ रो रहे थे, उनका रोना सुन के तो वेंचो अपना कान बंद कर लेता है और वो चिल्लाते हुए कहता है वेंग प्लीज़ मान जाओ ना यार, यहाँ पे इंसान मेरा कान का पर्दा फाड़ देगा। यहाँ पे वेंग कहता है कि नहीं मेरे को आयन ने कहा है तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। यहाँ पे यह बात सुन के कि आयन बहुत खुश हो जाता है। लंचन आयन की तरफ उंगली करते हुए रोने लगते हैं कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम बिल्कुल अच्छे बिग ब्रदर नहीं हो। ये सुन के कि इस इंसान ने उसे बिग ब्रदर कहा, आयन कहता है आयन बहुत अच्छा बिग ब्रदर है, वो सबकी हेल्प करेगा। ओके लिटिल ब्रदर डैडा तुमसे भी बात करेंगे। अब लंचन के आंसू पहुँचते हैं और कहते हैं कि ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँगा आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा, आपका नाम क्या है। यहाँ पे लंचन सोचते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता होना चाहिए डैडा होने के लिए। यहाँ पे आयन कहता है तुम्हें नहीं पता, मेरे डैडा ने भी मेरा नाम रखा था, तुम्हारे डैडा ने नहीं रखा। कोई बात नहीं, मेरे डैडा तुम्हारा भी नाम रख देंगे। यहाँ पे आयन ऐसा कहता है और कहता है डैडा डैडा आप भी इनका नाम रख दो। यहाँ पे वही अब कहता है उनका नाम पहले से है आयन, उनका नाम लंचन है, मैं तो बस उनसे ऐसे ही पूछ रहा था। लंचन कहता है कि वाह डैडा ये नाम तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे अब वेंचाओ 2 सेकंड के लिए बोलते हैं वही साइड में ना, वही आयन को अब नीचे उतारता है और आयन को कहता है कि आयन तुम लंचन का ध्यान रखना और उनके साथ तुम टॉयज से खेलो। ऐसा कह के अब वो थोड़े कोने में जाते हैं। यहाँ पे वेंचाओ कहता है वही जहाँ तक मुझे याद है आज तक किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया है, तो ये पर्सन कहाँ से आ गया और इतना छोटा बच्चा। वाह ऐसा नहीं लगता तुम्हें और छोटे बच्चे अडॉप्ट कर रहे थे, तुम पागल हो गए, तुमसे बड़ा भाई है, तुम्हारे बड़े भाई की से भी ज़्यादा उम्र का इंसान तुम्हें डैडा कह रहा है, तुम्हारी दिमाग खसक वसक गया है। वही कहता है तुम्हारा दिमाग खसक गया है, ये हॉस्पिटल में बेवकूफ़, और उसका मैंने अभी अभी कुछ टाइम पहले इलाज किया था। आई डोंट नो कि वो मुझे डैडा क्यों कह रहा है, बट वो सिर्फ मुझे ही पहचान रहा है, अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और अभी अभी उसके डैड ने यहाँ पे बहुत बड़ा पंगा किया है। सब कहते हैं कि पता नहीं लोगों के पास पैसा आने के बाद वो ऐसा क्यों समझते हैं कि इमोशंस की और ह्यूमैनिटी की कोई कदर ही नहीं होती। आजकल लोगों की इंसानियत तो ऐसे बिकती है जैसे वो किसी काम की ही नहीं होंगी। बस बचता ही क्या है, ऐसा लगता है इनका दिल भी ना सिर्फ पैसों से भरा पड़ा है, इनके दिल में प्यार मोहब्बत नहीं सिर्फ पैसा भरा पड़ा रहता है कि जब देखो जब पैसों का रौब दिखाते रहते हैं। इतने पैसे का ये करेंगे क्या। अभी पंजाब से बात कर ही रहा था कि उतने में वह नर्स अब डिस्चार्ज पेपर ला चुकी थी। यहाँ पे वही उन डिस्चार्ज पेपर्स को देखता है, उन पर साइन कर देता है और कहता है कि अब यहाँ से लंचन डिस्चार्ज हो चुके हैं और वो पेपर्स को हैंड ओवर कर देता है मैडम लैन को और कहता है वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा सकती हैं। मिस्टर लैन भी आ चुके थे कि आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख सकता था। ऐसा लग रहा है कि उन्हें वो काम के लिए फोर्स किया जा रहा है जो वो नहीं करना चाहते हैं। हाँ ये लैन कोरन के कारण ही है। लैन कोरन ने उन्हें बताया कि वो इस लंदन के अंदर सबसे बेस्ट डॉक्टर है और वो बाहर की अदर कंट्रीज़ में भी जाता है, वहाँ पे और पर्सन के ऑपरेशन उन्हें ट्रीट करने के लिए। वही एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। ये सही रहेगा कि वो लोग वही को ही लंचन का डॉक्टर बना दे। लैन को मन तो नहीं है बट वो अपने बड़े भाई के ऑर्डर्स को अब डिनाई नहीं कर सकते। अब उन्होंने सोच लिया है कि वही लंचन के डॉक्टर बनेगा तो वो बन के रहेगा। और यहाँ पे मिस्टर लैन आते हैं और विंग से कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चाइना चल रहे हो कि और बाहर आके तुम हमारे बेटे की ट्रीटमेंट करोगे। विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, आप मुझे ऐसे ऑर्डर्स नहीं दे सकते और आपसे कौन ने कहा कि मैं चाइना आ रहा हूँ। आई एम नॉट कमिंग विद यू। अब विंग बिल्कुल तरीके से मना कर देता है कि वो उनके साथ चाइना बिल्कुल नहीं आ रहा है और ना ही अब वो लंचन का ट्रीटमेंट करने वाला है। विंग उन्हें यहाँ से जाने का कह देता है और मिस्टर लैन भी बहुत गुस्से में थे कि उन्होंने इस डॉक्टर को बोला था बट यही नहीं आया। वो अपने गुस्से में वहाँ से लंचन का हाथ पकड़ते और उन्हें खींचते वहाँ से ले जाने लगते। लंचन रो रहे थे, वो डायरा चिल्ला रहे थे, उन्हें विंग के पास रहना था बट ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्हें लेकर उनके डैडी गुस्से में अब वहाँ से इस लंदन वाले वेयर हाउस की तरफ निकल चुके थे कि आज रात वो वहाँ रुकने वाले हैं। वो कल के ही फ्लाइट से अब चाइना के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पे चाइना में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो अपने बेटे का इलाज वहाँ करवा सकते हैं। उनकी कार एक वेयर हाउस के सामने जाके रुकती है। वो वेयर हाउस काफ़ी खूबसूरत था, बिल्कुल एक जेट की तरह। बट इस यहाँ कार के अंदर लंचन रो के और वहाँ से भागने की कोशिश करके वो स्ट्रगल कर थक चुके थे और वो सो चुके थे। पे सब लोग वेयर हाउस के अंदर आ चुके थे। मैडम लैन ने लंचन को
और उसके रूम में सुला दिया था और अभी वो वहीं बैठी हुई थी। थोड़ी देर के लिए वो बाहर आती हैं। तो यहाँ पे मिस्टर लैन अब लैनवांगजी को कॉल कर रहे थे कि लैनवांगजी को कुछ मालूम चला। लैनवांगजी अब कॉल पिक करते हैं कि डैड मैं घर आ रहा हूँ, मैं आपको वहाँ आके सब कुछ समझाता हूँ। मैडम लैन अब वहाँ पे किचन में जाती हैं। सर्वेंट जो कुक कर रही थी उनके साथ अब वो भी खाना कुक करने में लग जाती हैं और कुछ टाइम बाद वो कुक करके अब डाइनिंग टेबल पे फूड रखती हैं। बट यहाँ पे मिस्टर लैन काफ़ी गुस्सा में वो खाना खाने से मना कर देते हैं। और जब लैनवांगजी आता है वो पहले पूछता है, डैड आपको क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो लैन कुछ कहते हैं, उतने में मैडम लैन ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। लैनवांगजी उनके पास जाता है। अब मैडम लैन रोते हुए कहती है कि ये सब कुछ हमारी फैमिली के साथ होना था क्या? लैनवांगजी तुम्हारे बड़े भाई सब कुछ भूल चुके, वो मुझे तक नहीं पहचान रहे, तुम्हारे डैड को नहीं पहचान रहे और यहाँ तक कि वो किसी एक अननोन पर्सन को अपना डैड समझ रहे हैं। मैं ये और नहीं सुन सकती, मैं अपने बच्चे को किसी और को डैड कहते हुए नहीं सुन सकती हूँ। तो लैन चैन पहचान नहीं रहे, वो अपनी मॉम को नहीं पहचान रहे। जी अपनी मदर को कंसोल कर लेते हैं और यहाँ पे मिस्टर लैन कहते हैं कि सारी गलती उस डॉक्टर की है। आफ्टर ऑल मेरे बेटे ने आज तक उस डॉक्टर को देखा तक नहीं, उसे जानता तक नहीं, तो वो उस डॉक्टर को डैड कैसे कह सकता है? यहाँ पे सारी गलती उस डॉक्टर की है। वो हमारी फैमिली से सिर्फ पैसे लूटना चाहता है, इसलिए उसने ऐसा कुछ किया। मैं जानता हूँ इससे भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो हमारे बेटे को बिल्कुल ठीक कर देंगे। जी कहता है, डैड क्या हुआ है, आप मुझे अच्छे से बताइए। तभी यहाँ पे लैन कुरैन भी आ जाते हैं। उन्हें डॉक्टर ने मना किया था पर तब भी वो ज़बरदस्ती डिस्चार्ज लेकर अब घर पहुँच चुके थे और वो अंदर आते हुए कहते हैं, मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। जिनके एक्सीडेंट के बाद यहाँ पे उनके बॉडीगार्ड उन्हें हॉस्पिटल लाए जहाँ पे वो लड़ाई कर रहे थे। वहाँ पे वो लोग डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे पर तभी वहाँ पे उनके सीनियर डॉक्टर आए, वहाँ पे सारा मैटर शांत करवाया और फिर वो लैंस चैन के ऑपरेशन में गए। वो डॉक्टर नहीं चैन की जान बचाई है, पर तुम्हारे फादर ने उन्हें क्या सिला दिया? उसमें ऐसा लगता है अच्छाई का तो यहाँ पे अब कोई निशान ही नहीं बचा है। तुम्हारे फादर सच में पागल हो गए। अब मिस्टर है अब थोड़ा गुस्से में चिल्लाते हुए अपने बड़े भाई पे आवाज़ ऊँची करते हुए कहते हैं कि ब्रदर आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा है। इसमें उसी डॉक्टर ने सिखाया होगा कि हमारे बेटे को जब अपनी याददाश्त खो चुका है तो वह एक अनजान इंसान को क्यों डैड कहेगा? उसी डॉक्टर ने उसे कहा होगा कि वो उसका डैड है और इसलिए वो किसी और को नहीं पहचाना सिवाय उसके। यहाँ पे मिस्टर लैन कुरैन कहते हैं कि तुम्हें समझाना बेकार है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे मिस्टर लैन कहते हैं आप कुछ मत कहिए, मैं मेरे बेटे का इलाज सबसे अच्छी जगह पे कराऊंगा। मैं जानता हूँ कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करवाना चाहिए। लैनवांगजी तभी एक बहुत जोर की भड़म सी आवाज़ सुनता है और अब सबकी नज़रें जाती हैं उस रूम में जहाँ पे अभी लैन चैन सो रहे थे। यहाँ पे सब लोग भागते हुए जाते हैं रूम की तरफ जहाँ पे लैन चैन ने एक बात से तो पे लगा हुआ कांच तोड़ दिया था और वहाँ से अब वो भाग चुके थे। यहाँ पे मैडम लैन रोने लग जाती है बैठ के कि लैन चैन को तो कुछ याद भी नहीं है। उन्हें ये तक नहीं मालूम है कि यहाँ से हॉस्पिटल कितने दूर है। यहाँ से हॉस्पिटल पूरे 10 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे हमारा पेशेंट सबसे अलग है। पता नहीं अब उनका क्या होगा। वो बहुत तेज़ हो रही थी। यहाँ पे लैनवांगजी कहता है, मदर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाता हूँ, ब्रदर को ढूंढ के लाता हूँ। और लैनवांगजी अब वहाँ से निकल जाता है अपनी कार में लैन चैन को ढूंढने के लिए। वो बहुत तेज़ कार चला रहा था और ढूंढ रहा था कि उसके ब्रदर कहाँ हैं। और यहाँ दूसरी तरफ लैन चैन जो बस भागते ही जा रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस और जाए, उसे नहीं मालूम था। वो रो रहे थे और डैडा डैडा चिल्लाते हुए बस भाग रहे थे। वो नंगे पैर थे, उन्होंने स्लीपर तक नहीं पहनी थी और सच में उनकी ये कंडीशन बहुत बुरी थी। उनके हॉर्न्स, ये उनकी लाइट और इतना ज़्यादा ट्रैफिक उन्हें डरा रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो रो रहे थे और बस डैडा का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें बस वहीं के पास जाना था। यहाँ पे वो क्या करे क्या नहीं उन्हें नहीं मालूम। उन्हें बस अपने डैडा के पास जाना और बहुत चिल्ला के रो रहे थे कि डैडा प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करो, आप प्लीज़ मुझे बचाओ। रोते हुए और चिल्लाते हुए दौड़ते भागते पता नहीं अब कौन सा सुनसान रास्ते पे आ चुके थे। तब भी वहाँ से दौड़ते हुए जा रहे थे। उनके सामने से अब वहाँ एक कार बहुत तेज़ी से आ रही थी। उन्हें वो ठोकने ही वाली थी कि तभी वो पर्सन अपनी कार को स्टॉप कर लेता है। उस कार से वो एक बाहर आता है। वो एक शौक था कि अभी अभी तो उन्होंने लैन चैन को डिस्चार्ज किया था और वो यहाँ क्या कर रहे हैं। लैन चैन अब उस तरफ देखते हैं क्योंकि सामने बहुत अंधेरा था और उनके मुँह पे पूरी लाइट आ रही थी। वहीं अब जैसे जैसे थोड़ी लाइट में आता है तो उनका पूरा फेस देखते हैं। यहाँ पे लैन चैन भागते हुए जाते हैं और वही को बहुत टाइटली हक कर लेते हैं और रोते हुए कहते हैं, डैडा आपने मुझे क्यों छोड़ दिया,
क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? आप जब इंजेक्शन दोगे तब मैं ले लूँगा, मैं आपको मना भी नहीं करूँगा, मैं सारी मेडिसिन खा लूँगा, मैं अब अच्छा बच्चा बन के रहूँगा, प्लीज़ आप मुझे अपने आप से दूर मत करना। उन लोगों ने मुझे मालूम है एक रूम के अंदर लॉक करके रखा था और वो लोग मुझे आपके पास भी नहीं आने दे रहे थे। यहाँ पे लैंसचन रोते रोते सब बता रहा था। यहाँ पे वही अब उन्हें शांत करता है, उनके बैक पे हाथ फेरता है और अब उन्हें शांत करने के बाद वही कहता है कि ठीक है, पहले आप शांत हो जाओ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। यहाँ पे लैंसचन धीरे धीरे शांत होते हैं और उसके साथ साथ वो बेहोश भी हो जाते हैं क्योंकि अभी अभी वो होश में आए थे। उनके सर की इंजरीज भी अभी हील नहीं हुई थी और ये ट्रॉमा काफ़ी ज़्यादा था और उनके अब पैर में भी चोट लग चुकी थी। यहाँ पे वो बेहोश हो चुके थे। वहीं यहाँ पे वेंचाओ को आवाज़ लगाने लगा कि वेंचाओ, तुम जब से कार में बैठे बैठे कर क्या रहे हो। वेंचाओ कार के बैक सीट में वेंचिंग के साथ बैठ के बातें कर रहा था और वो दोनों अब इतनी लॉन्ग ड्राइव थी इसलिए सो चुके थे। अब यहाँ पे आयन वेंचाओ को उठाता है कि आपको डाडा बुला रहे हैं। वेंचाओ बाहर जाता है कि क्या हुआ। वही यहाँ पे वही कहता है कि प्लीज़ तुम इन्हें पीछे बैक सीट पे बैठा सकते हो अपने साथ। यहाँ पे लैंसचन कहते हैं बट इस पेशेंट को तो तुमने सुबह ही डिस्चार्ज किया था, ये यहाँ क्या कर रहा है और हम इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। वही कहता है मैं तुम्हें जितना कह रहा हूँ उतना करो तो सही। अब लैंसचन को पीछे बैक सीट पे बैठा देते हैं और वही अब यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ जा ही रहा था कि तभी वेंचाओ कहता है एक काम क्यों नहीं करते, तुम इन्हें अपने घर ही ले चलो, वैसे भी हम लोग उनका इलाज वहाँ पर भी कर सकते हैं, तुम्हारे घर में तो मेडिसिन होगी, उतनी दूर हम हॉस्पिटल तक जाएंगे तो उनके पैरों से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल सकता है और घर ज़्यादा दूर भी नहीं है। विंग थोड़ा सोचता है अब इनके सर का ऑपरेशन हुआ है और ये सही नहीं रहेगा कि ज़्यादा ब्लड लॉस हो, इसलिए वही अपने घर की तरफ एक कार को ले लेता है। अब उनकी कार विंग के हाउस के बाहर रुकती है और वेंचाओ कार के बाहर निकलता है और ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और उन्हें वैसे ही ले जाकर विंग के सोफा पर लेटा देता है। यहाँ पे वेंचिंग अब मेडिसिन का बॉक्स लाके विंग को देती है। वहीं उनके सारे वॉन्ड्स को अब ट्रीट करता है और पट्टी लगा देता है। उसके बाद विंग कहता है कि ओ गॉड, अब मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो हॉस्पिटल में है, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। वेंचिंग कहती कि कोई बात नहीं, तुम घर चले जाना, वैसे भी आज का डे सच में काफ़ी हेक्टिक था, मेरा तो सच में सर दर्द हो चुका है, मैं सोने जा रही हूँ। और वेंचिंग अब वहाँ से अपने रूम की तरफ सोने चली जाती है। अब वेंचाओ की तरफ देख रहा था। वेंचाओ कहते कि क्या तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। वही कहता है कि तुम इसे अपने रूम में क्यों नहीं सुला लेते। वो कहता है हम इसे गेस्ट रूम में भी तो सुला दे सकते हैं। वही कहता है वो भी एक पेशेंट है और उसका ख्याल रखने के लिए हमें कोई ना कोई चाहिए और उसके साथ साथ तुम एक अल्फा हो तो उसके साथ तुम रुकने वाले हो। वेंचाओ कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा। वही कहता है कि तुम ऐसा करोगे और करना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें आज तुम्हें घर में सोने नहीं दूंगा, तुम घर के बाहर सोते हुए नजर आओगे। वेंचाओ कहता है कि क्या गुंडा कर दी है। वही कहता है क्या कहा। वेंचाओ कहता है कुछ नहीं कर रहा हूँ। और वापस वेंचाओ अब वहाँ पे लैंसचन को गोद में उठाता है और अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। अपने रूम में वो डोर अपने लात से बहुत ज़ोर से मार के खोलता है। वही कहता है शांति से, घर तोड़ के नहीं फेंकना है तुमको। उसके बाद वेंचाओ अब जाके लैंसचन को बड़े प्यार से अपने बेड पे उतार देता है। वैसे तो उसको फेंकने का मन था बट वो क्या कर सकता है, एक पेशेंट के साथ वैसा बिहेव नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पे वेंचाओ वही बाहर आके बैठ जाता है और ड्रिंक करने लगता है। वही कहता है कि क्या हुआ। यहाँ पे वेंचाओ कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब हम करें क्या, यहाँ पे हमारे पीछे ही पड़ गए। और क्या तुम सच में सोच रहे हो कि तुम चाइना वापस जाओगे। भैया एक ड्रिंक का गिलास बना लेता है। यहाँ पे वेंचिंग के साथ आयन भी सोने जा चुका था और वही ड्रिंक करते हुए कहता है मैं अपने पास्ट में उन मेमोरीज में लौटना नहीं चाहता जहाँ पे सिर्फ पैसों की कीमत है। सच में मेरे को वो ज़िंदगी आज भी ऐसी लगती है जैसे कोई बुरा सपना हो जिसे बहुत जल्दी ख़त्म होना चाहिए, पर ये बुरा सपना भी कभी ख़त्म जल्दी होता ही नहीं है। इससे जल्दी तुम्हारे अच्छे सपने ख़त्म होते हैं। मैं उसे जितना भुलाने की कोशिश करता हूँ वो यादें मुझे हर रात याद आती हैं। कहता है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ पे अगर तुम वहाँ पर जाने का डिसीज़न भी लेते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करो। यहाँ पे बेहोशन कहता है बट मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, मैं मेरी पास्ट की उन मेमोरीज़ में कभी नहीं जाना चाहता और ना ही आयन को उन मेमोरीज़ की एक हल्की सी झलक भी मालूम चलने देना चाहता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं आयन की फैमिली हूँ, आयन मेरी, और इसके सिवा मेरी कोई और फैमिली नहीं है। यहाँ पर वेंचाओ कहते हैं कि काम डाउन, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, तुम्हें हमेशा याद रखना हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, हर पल पे रहेंगे। वैसे भी हम लोग तुम्हारे पीछे साया की तरह पड़े हुए हैं, तेरा पीछे इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे।
आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।